अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत। सियासी इंतशारी टोले के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR का दो टोक मौके। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं होगी। फौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राज्य इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फौज पर चढ़ दौड़ेगा। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। DGI-SPR ने यह भी कहा है बातचीत सियासी जमातों को ज़ेब देती है, इदारों को नहीं। DGI-SPR ने कहा पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे, वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया, वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए कि अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया और चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कंफ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। DGI-SPR ने कहा कि 9 मई रोज़े रोशन की तरह आया है, जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस बात पर बनाया जाए कि ये हो कैसे गया, ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। फिर जुडिशल कमीशन देखे कि 2014 का धरना किस लिए हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे हुआ, कैसे 2016 और 2022 में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, कैसे IMF को खतूत लिखे गए, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी, निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। दीगर मुल्कों में मामलात को लंबा नहीं खींचा जाता। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सजाएं दी गईं, लंदन में बलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सजा दी गई। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें देती हमारी अशराफिया नहीं थकती। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को,
उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि यह बात गलत है कि आम इंतखाबात में एक जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 8 फरवरी को 47% वोट टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। यह भी कहा कि मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। कहा कि इलेक्शन में फौज की मदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। हर हुकूमत वक्त के साथ फौज का गैर सियासी लेकिन आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। ये वो मजमूम सियासी सोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? दुनिया भर ने नहीं देखे? क्या उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख के अमेरिकन सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाए? तो जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को, और वो भी सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ मैंने कहा हमारा एक बाकी रिश्तों के अलावा एक मोहब्बत एहतराम का, एक मजहब से जुड़ा हुआ, एक जज्बाती लगा हुआ है इस मुल्क के साथ हमारा, इस तरह की बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। वो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे जाए और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। डीजी ISPR ने कहा कि आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करें। ये वो मजमूम सियासी मकासद हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की ना करे। और जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो इससे पता चलता है कि इनके लिए कोई हद नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है, उस पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को फौजी अड्डे नहीं दिए, ना ही दिए जाएंगे। डीजी ISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मनशियात, असले स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डीजी ISPR ने कहा है कि लापता अफराद का मसला इतना सादा नहीं जितना पेश किया जाता है। ये पेचीदा मसला है। कुछ दहशतगर्द जो मारे गए हैं वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लापता अफराद की तादाद 10,000 बताई जाती है। उनमें 80% को ट्रेस कर लिया गया है। 23% केसेस बाकी रह गए हैं जिन्हें मुतालिका कमीशन देख रहा है। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के मामले पर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। माफियाज ने भी अपनी जेलें बनाई हुई हैं। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। विशाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विशाम हमले का मकसद CPEC मंसूबों को नुकसान पहुंचाना था और बदकिस्मती से कुछ हमसाय ममालिक भी इन मनफी कोशिशों में शामिल हैं। डीजी ISPR ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को अव्वली तरजीह करार दे दिया। कहा मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की समाअत। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। मुदाखलत होती है, इसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते और वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है। जिस पर जस्टिस अतहर ने कहा कि आप मातहत अदलिया के जज से वो तवक्को रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? हमने 76 साल झूठ बोला है। 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज उनके मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। 2017-18 में हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस को सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से चैलेंज किया जा रहा था।
ये 6 जजेस का खत एक मुसलसल अमल है जो न धरना फैसले से खत्म हुआ न किसी और इकदाम से। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यहाँ उन्हें मुदाखलत करनी पड़ेगी। आपको ये कहना चाहिए कि आपको यहाँ बैठने का हक नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस खत पर तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील एहसन भून ने कहा हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अदलिया को खुद कुछ करना होगा। तौहीन अदालत, मदाखलत और जजेस को स्कैंडलाइज करने की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि हम सबको मानना चाहिए, अंडरटेकिंग दें कि वकला की मदाखलत भी रोकी जाएगी। दौरान इस समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। लाइव अदालती कार्रवाई हमारा रद्दअमल है कि खुद देख लो अदालती कार्रवाई कैसे चलती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। इस कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया, किसी ने कमिश्नर के झूठ से मुतालिक नहीं पूछा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वफ़द का दौरा कामयाब बनाने पर वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि सऊदी वफ़द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ़द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। सऊदी वफ़द के सरबराह ने कहा कि कदम कदम पर वज़रा जिस तरह गाइड कर रहे थे, उन्होंने ऐसा तजुर्बा पहले नहीं देखा। जाकर रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में नया दौर देखा है। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया गया। मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किसी एक इदारे के लिए नहीं होगा। अदलिया, सिविल सर्वेंट्स, मुसल्लह अफवाज समेत सब इदारे शामिल होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सिर्फ अदलिया में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा उम्र की हद बढ़ाने का मामला पेंशन इस्लाहात से जुड़ा है, जिस पर काम मुख्तलिफ अदवार में होता रहा है, कुछ ढका छुपा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेंशन निज़ाम में इस्लाहात को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि पेंशन मुल्की ख़जाने पर बड़ा बोझ है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि तजर्बा भी काम आएगा। मुस्कुराते हुए कहा कि 60 इज़ द न्यू 40। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि पेंशन इस्लाहात पर अभी तजावीज़ आ रही हैं, कोई मंजूरी नहीं हुई। मुल्क चंदे से नहीं टैक्स देने से चलेगा। जो 10,000 मोबाइल का बिल दे सकता है वो टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर सकता? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सवाल। कहा पाकिस्तान में रज़ाकाराना तौर पर काम कम ही होता है। ताजे 2 स्कीम पहले रज़ाकाराना थी, लेकिन मई जून से हुकूमत इसे खुद नाफिज करेगी। जोर दिया कि तनख्वाहदार तबके पर 50,000 से ही टैक्स लागू हो जाता है, इसलिए एक तबके पर टैक्स का बोझ डालना मसले का हल नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स चोरी रोकने के लिए बनाए गए निज़ाम पर अमल दरामद न होने पर अफसोस का इजहार किया। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद कम होने की उम्मीद जाहिर की। कहा पुरुमीद हूँ कि स्टेट बैंक जून, जुलाई या अगस्त तक शरह सूद में कमी करेगा। वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन के 7 से 10 रोज़ में पाकिस्तान आने की तस्दीक की। इस सवाल पर कि क्या साबिक वज़ीर ख़जाना की तरफ से आपके काम में रुकावट है, मोहम्मद औरंगज़ेब ने तरदीद की। देखिए मेरे 2 कैबिनेट कॉलीग्स यहाँ दो कैबिनेट कॉलीग्स इधर बैठे हैं और मैं बड़ी क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि सारी कैबिनेट जो है हमारे साथ है। मुल्क जहाँ इस वक्त खड़ा है, ये इस वक्त हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि हम किसी भी सियासत में इसमें पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 5 घंटे तवील इजलास। CM स्पेशल प्रोजेक्ट्स और इक़दामात का तफसीली जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि 33 CM तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मंसूबों की बर वक्त तकमील के लिए दिन रात मेहनत की जाए। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील पर पूरी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर का पहला फेज साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हेल्थ सेक्टर में 145 अरब रुपये की लागत से 7 मेगा प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है। लाहौर में 300 और दीगर शहरों में मजमूई तौर पर 330 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकारी दफातर में डे केयर सेंटर कायम होगा। सूबे में अहम रूट्स पर 5 एक्सप्रेसवेज 176 अरब रुपये की लागत से तैयार की जाएंगी।
सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी के 9 मई के मिलियन मार्च का PTI के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मौलाना ने कहा कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। वो मेरे दोस्त और बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे बखूबी पता है कि नवाज शरीफ परेशान हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो नून लीग से दोस्ती रखना चाहते थे। नून लीग उन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, जबकि वो चाहते थे कि नून लीग भी ऑपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज मोहसिन अख्तर खयानी का भी अपने खिलाफ मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। कहा, बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से मामला उठाने पर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया। ताहम अब तक बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की थी। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला कल तक होने का इम्कान। काबीना अरकान की वजीर आजम को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां हैं। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। विफाकी काबीना ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन को वजारत विफाकी तालीम और फनी तरबियत के हवाले करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के मनसूबा साजों और अमल करने वालों को कौम पहचानती है। इन किरदारों की सज़ा का फैसला आइन और कानून करेगा। एक बयान में कहा कि 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने इक़्तिदार की हवस में वतन पर हमला किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कोयटा में बुक्ती स्टेडियम का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। 3 माह में फ्लड लाइट्स लगाने का ऐलान किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उन्होंने गंदम मामला कभी सूबों पर नहीं डाला। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डेटा सूबा इकट्ठा करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्ती बोले, अफगानिस्तान आने जाने के लिए चमन में पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया गया है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत अडयाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले रूम में पहुंचे थे। बानी PTI को लिस्ट दी गई जिन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात की और कोई भी बात करने से इनकार किया। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI का उनसे मुलाकात से इनकार की खबरों में कोई सदाकत नहीं। आज मामूल के मुताबिक 6 रहनुमाओं की मुलाकात थी, उनका नाम इसमें शामिल नहीं था। बानी PTI से कल मुलाकात तय है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज भी हमारा मुतालिबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर लीड करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से कानूनी और सियासी मामला पर बात हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा अमरीका से कोई इख्तिलाफ नहीं। वो पॉलिसी बयान था जो हमने दिया था, वो मामला अब ख़त्म हो चुका है। अमरीकी मुदाखलत का मामला हुकूमती सतह पर उठाया गया था। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि अमरीका जैसे मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर चढ़ाई करेंगे तो उनसे कानून के मुताबिक निपटेंगे, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सूबे का वज़ीर आला अपने ज़िले में नहीं जा सकता, सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त होगी कि अपने शोहदा को इंसाफ दिलवाएं। सूबे के बकायाजात मांगने के लिए फोरम्स हैं, उन पर अपना केस लड़ना है। फैसल करीम कुंडी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 21 लाख घर बनाने हैं। इस वक्त 6 लाख घर तैयार हो चुके। कोशिश है सिंध का कोई इलाका आने वाले 5 साल में पीने के साफ पानी से महरूम ना हो। लड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये बात मानते हैं कि बिजली के हवाले से आवाम पर बहुत जुल्म हो रहा है। सिंध हुकूमत सोलर स्कीम के हवाले से काम कर रही है। बिजली तकसीमकार कंपनीज का मेंटेनेंस के 6.25 अरब रुपए सार्फिन पर डालने का फैसला। नेपरा को दरख्वास्त डाल दी। कैपेसिटी चार्जेस के 31 अरब 34 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त भी नेपरा को अरसाल। नेपरा 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोर्ड सार्फिन पर डालने के लिए बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त 17 मई को सुनेगा। जो भी फैसला हुआ इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और IMF के MD बिल गेट्स से मुलाकातें हुई। सऊदी अरब में मुलाकातें नहायत कामयाब रहीं। सऊदी वज़ीर सरमाकारी की सरबराही में एक वफ़द पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस सरबराह कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। OIC में गज़ा में जारी मसाले मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर आवाज़ उठाना हमारा एजेंडा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमा ताजिर सनतकार मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए यक आवाज़ हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत इशफाक तोला का करंट अकाउंट खसारे में कमी के लिए टैक्स और करेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर। कहा तमाम इस्लाहात तैयार हैं, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। सदराए कैब फ़ारूक रहमान ने दस्तावेजी मईशत को पायदार तरक्की के लिए अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहा अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो मईशत को दस्तावेजी शक्ल में लाना होगा। कारोबारी शख्सियत वकार अहमद मलिक ने मुल्की मईशत को दुगना करने पर तवज्जो देने की तजवीज़ दी। कहा कि मुल्की मईशत को $1 खरब के हदफ तक ले जाने के लिए इस्लाहात करना होंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे की तजावीज़ पर हमास के रजामंद होते ही इसराइल ने रफ़ा पर हमले बढ़ा दिए। रफ़ा और करम अबू सालम क्रॉसिंग से फ़लस्तीनियों की इमदाद रोक दी। हमास की मंजूर करदा तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास का अमरीका और आलमी बरादरी से रफ़ा हमले रुकवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब ने इसराइल से मुआहदा फ़ौरी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए तलबा का एहतजाज दुनिया भर में फैलने लगा। अमरीका के बाद बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई दीगर यूरोपियन ममालिक की जामियात में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप्स लगा लिए। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात डबलिन पहुंचेगी। कौमी क्रिकेटर्स आज सुबह लाहौर से दुबई पहुंचे थे। दुबई में खिलाड़ियों ने कुछ देर आराम किया, जिसके बाद दोपहर में टीम आयरलैंड रवाना हो गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल्स 10, 12 और 14 मई को खेले जाएंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान ने गोल करने के 2 मौके ज़ाया किए। जापान ने पहले बर्तरी हासिल की। पाकिस्तान ने आखिरी लम्हात में मैच बराबर कर दिया। पाकिस्तान और जापान के 7-7 पॉइंट्स हैं। बेहतर गोल औसत पर ग्रीन शर्ट्स पहले नंबर पर हैं। कौमी टीम कल दोपहर 1 बजे कनाडा के मद्दे मुकाबिल होगी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 30% से ज़्यादा शादीशुदा ख़वातीन अपनी सास के साथ रहती हैं। इस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए दिल का रिश्ता ऐप ने इस साल के मदर्स डे को सास के नाम कर दिया। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तानी अवाम का, और ख़ान साहब ने भी 1-2 दफ़ा जो है इस ख्वाहिश का इज़हार किया था। तो लिहाजा आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। शेर अफजल मरवत ने 15 दिन में सिगरेट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए इतवार की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।